सो आज है 10th नवंबर। काफ़ी अच्छा दिन, काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी और सबसे बड़ी बात ये कि मैं सुबह 6:30 बजे ठंडे पानी से नहाया एंड ये मेरे लिए एक तरह से अचीवमेंट ही समझ लो। जैसे कि मैंने कल कहा था कि मैं सुबह नहाऊंगा एंड आई डिड इट। और ये एक्सपीरियंस जब तुम सुबह सुबह इतनी ठंडी में, इतनी नहीं मतलब ठंडी में ठंडे पानी से नहा रहे हो, वो फीलिंग बहुत ही अमेजिंग होती है। उसके बाद जो ठंडा होता है फिर वो एंड वैसे मुझे लगा था मैं लेट हो जाऊंगा, बट एक्चुअली मैं स्कूल के लिए लेट नहीं हुआ। मतलब ऑलमोस्ट हो गया था बट किस्मत से बच गया। एंड सुबह तो कुछ ऐसा ही था और स्कूल में 2 गेम्स मिला हम लोग को, जिसमें एक्चुअल में हमें 2 मिलता नहीं, बट क्योंकि सर ने काइंड ऑफ प्रॉमिस किया था कि सैटरडे को अगर नहीं मिला तो हमें वो 2 पीरियड देंगे मंडे को। एज मंडे ट्यूसडे को हमारे 2 ऑप्शनल पीरियड्स रहते हैं एंड आई हैव ऑप्टेड फिजिकल एजुकेशन फॉर गेम्स ओनली, जिससे कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। एक काइंड ऑफ स्ट्रेस रिलीवर सा है ये। और आज का दिन कुछ खास मतलब उस लेवल का एफिशिएंसी तो अभी मैंने अटेंड नहीं किया है, बट लास्ट वीक या लास्ट 2 वीक या लास्ट 1 वीक के आसपास अगर उसका एक एवरेज लूँगा ना तो मेरा एफिशिएंसी कुछ ज़्यादा ही गिर रहा था धीरे धीरे। और ऑन कॉन्ट्ररी विद दैट आज की एफिशिएंसी वाज नाइस। मतलब मैं और मेरा दोस्त हमने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का, जिसमें मैं और वो अपने डेली टारगेट्स जब अचीव कर लेते हैं तो रात को एक काइंड ऑफ रीमार्क सा छोड़ देता है कि हमने ये किया एंड वी हैव डिड इट। और अगर हम में से कोई एक भी नहीं करता है तो जिस बंदे ने नहीं किया होता वो दूसरे बंदे को 10 रुपये देगा। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये प्लान मैंने कहीं से सुना था कि इससे कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी बनने में हेल्प होती है। तो मैंने इसे उसके साथ शेयर किया है, उससे भी ये आइडिया अच्छा लगा तो वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट। एंड और देखा जाए तो काफ़ी सही चीज़ है और काफ़ी समय से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। लाइक बीच में भी हॉलीडेज और इन सब के चक्कर में फिर से बंद हो गया था, बट वापस से रीस्टार्ट हो चुका है और अभी धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। आज मैंने लेक्चर नंबर 2 के आसपास लेक्चर नंबर 3 का सिर्फ 45 मिनट अटेंड किया। पता नहीं क्या है ये लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। और केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 30-33 मिनट का 1 शॉट लेक्चर कंप्लीट किया मैंने। उस टाइम ड्यूरेशन की बात बता रहा हूँ मैं, उतने ड्यूरेशन तक मैंने कवर किया। ऑफकोर्स मैं 1 शॉट से ही कर रहा हूँ एट मेंस लेवल के लिए। तो और ये बच गया मैथ्स करना था, बट वैसे एलिस बहुत ज़्यादा आ रहा था, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ही किया, बट उस एक क्वेश्चन में 20 मिनट से ज़्यादा लग गया ऐसा लगा मेरे। मतलब सर ने एक्सप्लेन किया एंड मैं उसे फिर जब खुद से कर रहा था ना तो मैंने सोचा कि अगर ये अप्रोच ऐसा है तो ये तो फिर लाइक उसमें 2 वेरिएबल्स थे। तो मैंने क्या किया कि सर जो वेरिएबल यूज़ कर रहे थे मैंने उसका अपोजिट वेरिएबल यूज़ किया एंड उसका पूरा वो स्टेप्स जो है वो पूरा अलग हो गया एंड मैं कुछ और ही कर बैठा, जिसकी वजह से मैंने पूरा टाइम दिया। लेकिन
इससे एक नई ऑब्जर्वेशन मिली मुझे कि जब तुम्हें काइंड ऑफ अगर दो वेरिएबल दिए हैं एंड उनके मिनिमम पॉसिबल इंटीजर्स फाइंड आउट करना है, तो उन्हें एक फ्रैक्शन मिलेगा एंड उसका लीस्ट पॉसिबल इंटीजर तुम +1 या -1 करके ऐसा कुछ मिलेगा एंड उसके हिसाब से तुम दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक दोनों को तुम्हें चेक भी करना पड़ेगा। अच्छी ट्रिक है। ब्लैक बादल बनाकर लिखना चाहिए था मुझे, बट लिखा नहीं। लिख दूँगा कल ही, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो चुका है। मेरे ख्याल से 12:30 बजने वाले, सिर्फ 10 मिनट बाकी है। और आज का दिन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि एज यूजुअल कुछ समय से मेरा जो एफिशिएंसी है वो लो हो रखा था एंड मूड भी तो कुछ खास होता नहीं था। लाइक कल जब से वो एक काइंड ऑफ फीलिंग जो कि मैंने एक्सपीरियंस की ना, उससे मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा लगा कि बूस्टअप हो गया एंड मेरा मूड पूरी तरह से रिफ्रेश हो गया। और तो ये फीलिंग भी टेम्प्रेरी है, तो इसको लेकर मैं हमेशा के लिए नहीं चल पाऊँगा। बट हाँ, इससे ये तो पता चल गया कि अगर मुझे अपनी एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है और ये भी ना चाहूँ कि मैं बर्न आउट हो जाऊँ या फिर कुछ भी, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे मूड पर डिपेंड करती है। और मेरा मूड तभी अपलिफ्ट होगा जब मैं अपने मनपसंद की चीज़ें करूँगा। लाइक ये मे भी एक सजेशन हो सकता है या फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अगर लाइक बिल्कुल भी पढ़ने का मूड नहीं है और ये वो, तो कोई ऐसी चीज़ करो जो कि तुम्हें पसंद हो एंड वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो तुम्हारा मूड अपलिफ्ट करे। इट मे बी एनीथिंग लाइक ड्राइंग, सिंगिंग। खेलना तो मेरे लिए है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, खेलना किसको पसंद नहीं है। खैर जो भी हो, वैसे देखा जाए तो सिर्फ खेलना ही नहीं, लाइक हमेशा ही, मतलब मैं ऑलमोस्ट एवरी संडे मैं जाया करता हूँ वहाँ खेलने, लेकिन हर बार ऐसी फीलिंग नहीं होती, जस्ट बिकॉज कि जो वाइब्स है ना करके, तो वो एकदम यूनिक नहीं, वो एकदम मेरे को नॉस्टैल्जिया फील करा दिया एंड उसमें से कुछ नया आउटपुट, एक काइंड ऑफ एक नई फीलिंग को मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो उसने मेरा मूड अपलिफ्ट किया और हियर आई एम, और धीरे धीरे अब चीज़ें और बेहतर होती जा रही हैं। और तो ये जो कॉन्फिडेंस स्पाइक था ना अचानक से, वो मेरे मूड की वजह से ही है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट, ऑल्दो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह सकता, बिकॉज इट्स अ फीलिंग और फीलिंग्स तो टेम्प्रेरी ही होती है एंड सो ऑन। खैर जो भी हो, काफ़ी लेट हो रहा है। और वैसे एक बात कल मुझे कहना था कि हमारे यहाँ ठंडी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2025, अगर मैं अपने पहले सिर्फ ट्रिप की बात कर रहा हूँ, जब मैं ट्रिप में गया था, उज्जैन गया था मैं, क्योंकि यस, तो ऑल्सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं आउट ऑफ स्टेट गया था एंड काफ़ी मज़ा आया था। आई थिंक सो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कुछ वीडियो में। तो हाँ, वो वहाँ पर भी अच्छी, मतलब ठंडी तो थी उस समय भी, जनवरी के आसपास गए थे हम लोग और काफ़ी मज़ा आया था। मैंने काफ़ी, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे इस लेवल का भी मज़ा आ सकता है, मतलब लेकिन आता है। ऑल्दो वो स्पिरिचुअल जगह से उतना मुझे एक्साइटमेंट नहीं मिला, वो फीलिंग, वो उस जगह पर हमने घूमा था, मुझे ये रायसेन का किला था और वो पूरा जर्नी काफ़ी मज़ेदार लगा हमको, काफ़ी मज़ा आया। एक्चुअली ट्रैवलिंग भी काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड इन फ्यूचर
घूमेंगे यार कहीं और अच्छी जगह। तो मैं कहाँ था, यस, कल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2025 हमने, मतलब मैंने ठंड एक्सपीरियंस किया। कितना स्टूपिड साउंड कर रहा होगा, नहीं क्या जो भी हो। और कुछ बताने लायक है नहीं, बस वही कि मैं दोपहर को सो जाता हूँ तो दिक्कत हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम निकोसी में निकल जाता है, क्योंकि मैं अलार्म तो भरता हूँ बट उठ ही नहीं पाता। 1 घंटे की जगह 3 घंटे सो जाता हूँ। चलो कोई नहीं। ऑल्सो कल यानी संडे को जैसे कि मैं दूध लाता हूँ, हर संडे दूध पीने का रिवाज है मेरे लिए। तो मेरे भाई ने दूध लेकर आया था एंड क्योंकि हम सुबह लेट हो चुके थे तो हम लोग दूध नहीं पी पाए। एंड स्कूल से आकर जब मैंने रोटी और दूध खाया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब अब मुझे वो ड्राउजीनेस फील नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज वही प्रोटीन वाला फंडा है यार, अगर तुम कार्ब्स ज़्यादा खा लेते हो तो वो लेजीनेस, वो स्लीप वाली चीज़ आ जाती है और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नींद आता है उसके बाद। ऑल दो प्रोटीन इंटेक मतलब कल आज हाई प्रोटीन लंच करने के बावजूद मैं सो गया बिकॉज मैं आलस कर रहा था। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का दिन, क्योंकि अब मुझे वॉशरूम जाना है और सोच लगी है। कीप स्माइल, ओके ठीक है, गुड बाय। एफर्ट्स मारते रहेंगे और कीप स्माइलिंग, कीप स्ट्राइविंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।